अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब की प्यारी सी फैमिली। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो जी यहाँ पे मैं बना रही हूँ आज लंच बना रही हूँ। तो लंच में मैंने सोचा गोश्त रखा हुआ था थोड़ा सा, तो गोश्त बना देती हूँ। तो गोश्त बनाने के लिए यहाँ पे मैं सारी चीज़ें मिक्स डाल रही हूँ, क्योंकि ना फिर कुकर में मैं इस तरह से झटपट से बना देती हूँ। अलग से भूनने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं यहाँ पे इसमें सारे मसाले, टमाटर, प्याज वगैरह सब कुछ एक साथ कट करके डाल दूँगी। इससे जल्दी बन जाएगा। और कुकर में मैं ढक्कन बंद करके इसको मैं थोड़े से कुछ देर पहले थोड़ी भुनाई करूँगी, उसके बाद मैं इसको ढक्कन लगा दूँगी। इस तरह से बहुत जल्दी भुन जाता है, क्योंकि गाय का गोश्त है ना, तो अगर बर्तन में पकाओ ना, कोई कढ़ाई या कोई बर्तन में, तो काफ़ी टाइम लेता है इसको गलने में। तो कुकर में ये होता है कि थोड़ा सा 5-10 मिनट इसको थोड़ा सा एक भाप लग जाए तो अच्छे से गल जाता है। तो यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ, तो ये मीठा था रखा हुआ था, तो मुझे थोड़ी सी भूख लग रही थी, तो फ्रिज में रखा हुआ, तो मैंने कहा ये मैं खा लेती हूँ। तो मुझसे पूरा नहीं खाया गया, क्योंकि वो मीठा है, काफ़ी मीठा है। ये मेरे ख़्याल से केक और जो व्हिप्ड क्रीम होता है उसके साथ मिक्सचर है, उससे बनाया गया। तो काफ़ी अच्छा था टेस्ट इसका। लेकिन मैं यहाँ पे खाना बना रही हूँ और साथ साथ में मैं ये थोड़ा सा मैं साथ ही खा रही थी। तो कभी कभी थोड़ा बहुत भूख लगता है ना, तो आप फ्रिज में जाकर कोई चीज़ तलाश करते हो तो फिर जो मिलता है वही खा लेते हैं। इसलिए ना इंसान को चाहिए कि सुबह नाश्ता ना जो वो सही से करे। अगर नाश्ता सही से हो ना, तो फिर बाकी सब काम आप अच्छे से कर सकते हो। तो इंसान के लिए नाश्ता बहुत ज़रूरी होता है। आप डाइट करो या कुछ भी करो, लेकिन नाश्ता जो इंसान का होता है वो इंसान को बूस्ट करता है सुबह के टाइम पे। उसके बाद आप दिन भर के काम ईज़िली कर सकते हो। वरना ना दोपहर के टाइम पे जैसे ही 12-1 बजने लगता है ना, तो बहुत गंदी वाली शदीद वाली भूख लगती है। उसमें फिर इंसान कुछ भी खा लेता है, उससे ज़्यादा फैट इंसान का बढ़ जाता है। तो यहाँ पे मैं साथ साथ मेरे सालन की ना मैं यहाँ पे बुनाई भी करी हूँ, और मैंने आप देख सकते हैं सालन की काफ़ी हद तक अच्छी सी बुनाई हो गई है। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। टमाटर वगैरह जो नहीं भी गले हैं ना, वो कुकर में अच्छे से गल जाएंगे। मैं थोड़ा सा इसके साथ पानी डाल दूँगी, तो क्योंकि इसको थोड़ा सा भूनना है ना, फिर वो इसी में गल जाएगा, ज़्यादा नहीं डालूँगी। और मैं थोड़ी देर के लिए इसका बस ढक्कन बंद करूँगी, ताकि सब गोश्त गल जाए। तो मैंने कुकर में खाना चढ़ा तो दिया था, लेकिन ना मुझे इसकी जो सीटी है ना, वो मुझे नहीं मिल रही थी। काफ़ी देर मैंने इसको ढूंढा, पता नहीं मैंने कहाँ रख दिया। तो काफ़ी देर ढूंढने के बाद जाके मुझे इसकी सीटियाँ मिली, फिर जाके मैंने इस पर लगा दिया था। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ना मैं बहुत साइड में एक कोई बास्केट होती है ना, मैं ड्रॉर में वो रख लेती हूँ। पर आजकल मेरी माशाल्लाह से मेरी जो गुड़िया है ना आयत, वो बहुत चीज़ों को छेड़ती है, इधर उधर पर फेंकती है, जो हाथ में आता है उठा उठा के फेंकती है। तो उसने ये पता नहीं जो सामान निकाला था उसके साथ इसने इधर उधर आउट कर दिया था। फिर ढूंढने के बाद जाके मुझे मिला। उसके बाद मैंने इसको लगा लिया था। तो मैं उसको लगा के ना इस तरह से मैं इसको घुमा देती हूँ। इससे ये होता है कि जो भी आपका, अगर कोई इसकी जो सुराख होता है ना, उसमें कोई कचरा ना फंसा हो, तो बस इस घुम जाए तो सही बात है। अब जी मसाला काफ़ी अच्छे से मेरा जो सालन है, गोश्त था, वो अच्छे से भुन चुका है। उसको मैंने आलू भी डाल दिया, तो कुछ देर उसको भी मैंने इसके साथ ही भुना। उसके बाद मैं इसमें इतना पानी डाल दूँगी जितना मुझे इसमें ग्रेवी रखना होगा। तो उसके बाद मैं इसको भी एक भाप लगा दूँगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा जो सालन है मज़ेदार सा बिल्कुल रेडी हो गया। बहुत ही यम्मी और टेस्टी सा आलू गोश्त मेरा बनकर तैयार हो चुका है। तो आलू गोश्त बन के यहाँ पे बिल्कुल रेडी हो गया। तो मैं यहाँ पे बच्चों को उसके बाद खाना वाना खिला दूँगी। उसके बाद जी शाम को मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो रही थी, समझ ही नहीं आ रहा था क्या हो रहा था। उल्टी सी लग रही थी, सर घूम रहा था, अजीब सा हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे नींद पूरी ना होने की वजह से मेरे साथ ऐसा हो रहा था। तो फिर समझ ही नहीं आ रहा था। मैं बाम भी लगाया था मैंने, उस पर भी फ़र्क नहीं आ रहा था। उसके बाद मुझे ये दवा लेनी पड़ी थी। तो मैं नॉर्मली दवा लेने के मामले में बहुत ही वो हूँ, मैं दवा लेना नहीं चाहती। मैं ऐसी बाम वगैरह लगा के ना मैं चाहती हूँ कि मेरा दर्द वगैरह सही हो जाए। तो उसके बाद मुझे ये दवा लेनी पड़ी, क्योंकि ना दर्द ख़त्म नहीं हुआ था। तो ये दूसरे दिन की क्लिप है। तो यहाँ पे है ना मेरी ननद आई हुई थी, तो उसने ये मिठाई लेकर आई थी अपने साथ। तो मेरा जो देवर है वो गया था, लड़काना गया था, तो वहाँ से उसने ये मावा था मेरे ख्याल से, तो ये लेकर आए थे। तो हमारे लिए लेकर आए थे, वो साथ में लेकर आई थी। वो पास ही यहाँ पे ड्यूटी पे होती है।
तो दोपहर का वक्त था, तो फिर मैंने यहाँ पे आलू अंडे का सालन बनाया था। तो सूप भी इसके पापा ने रात को लाया था, तो मैंने बिल्कुल नहीं पकड़ा था, क्योंकि लेट नाइट जो चीज़ें आती है घर पे खाना वगैरह, मैं उसको नहीं पकड़ती, और बच्चे भी रात को नहीं खाते। तो जैसा था वैसे ही रखा हुआ था। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको चाय वगैरह देने के बाद ना, उसके बाद मैंने ये सूप गर्म करके दे दिया। मैंने कहा जब तक बैठ के थोड़ा खा लेगी तो भूख भी लगी हुई होगी। तो सालन भी मेरा बिल्कुल तैयार था। मैंने कहा ये पहले खा लेते, वरना ना भूख के बाद ना ये सब चीज़ें खाने के जब मिट जाए, भूख मिट जाए, तो ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगती। उसके बाद जी खाना वाना खाने के बाद मैंने इसको रोक के रखा था। मैंने कहा इसके पास ही ना, यहाँ पे इसके एक पड़ोस में इसकी फ्रेंड रहने के लिए आई है, हमारे पास में ही था। तो मैंने कहा तो चलो मैं उसके वहाँ पे होकर आती हूँ, कहीं आना जाना तो हो रहा नहीं है। तो मैंने इसको रोक कर रखा था। मैंने कहा चलो बच्चों को जाने दो, उसके बाद ना यहाँ से मिलकर आते हैं। तो बच्चों के जाने के बाद ना हम लोग निकले, उसके फ्लैट बिल्डिंग पे चढ़े। तो हमारा बैड लक था, वो घर पर ही नहीं थी। तो ये ट्राई कर रही थी इसको कॉल के उसको बता दे कि हम आ रहे हैं, तो उसका जो फ़ोन है ना वो ऑफ़ आ रहा था, तो बता नहीं सके थे। तो जब कनेक्ट हुआ तो उसके बाद हम उसके दरवाजे तक पहुंच चुके थे ढूंढते ढूंढते। तो उसको ये भी पता नहीं था कि कौन सा वाला उसका फ्लोर है, तो ढूंढते ढूंढते हम पहुंच गए थे। तो उसके बाद हम खाली हाथ वापस लौट आए, मिलना मिलाना तो हुआ नहीं। वो गई थी अपनी अम्मी की तरफ, तो मैं लौट आई थी घर पे। वो चली गई थी मेरे ससुराल में। मेरी जो ननद थी वो अपने अम्मी की तरफ वापस चली गई थी घर पे। तो यहाँ पे उस पर जी मेरे हस्बैंड जी आ चुके थे। तो नाश्ते के लिए वो सामान वगैरह ले आए थे, क्योंकि बच्चे ये सब चीज़ें खाते हैं, और ये भी खाते हैं ये सब चीज़ें। चाय के साथ कभी कभार चल जाती है ये सब चीज़ें, तो वो लेकर आए थे। तो यहाँ पे नाश्ते का सामान वगैरह सब चीज़ आ चुका था। मैं देख रही थी क्या क्या चीज़ें आए थे, उनके बाद में सेट करके रखना था। तो घर के सामान वगैरह भी काफ़ी चीज़ें ख़त्म हो चुकी थी। तो जब वो आए तो ये सब चीज़ें अपने साथ ले आए थे। मैंने बता दिया था क्या क्या चीज़ें चाहिए, तो ये अपने साथ कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हमेशा ले आते हैं। तो ये बच्चों के लिए नूडल्स वगैरह ये सब ले आए थे। और ये जो आजकल कोरियन वाला जो नूडल्स आजकल बड़ा इन है, तो आप लोगों ने सुना होगा कि स्क्विड गेम कोरियन का जो आजकल बड़ा इन है। तो आजकल कोरियन वालों का हर चीज़ इन है। तो एक दौर चलता है ना कि कभी इसका कभी उसका, तो यूँ समझिए कि आजकल कोरियन बड़े इन छाए हुए हैं। तो बस उनका भी नूडल्स जो आए, तो ये बाकी नूडल्स के हिसाब से ना ये महंगी है। तो ये 2 ले आए थे, तो इंशाल्लाह इसको भी ट्राई करेंगे किसी टाइम। तो बच्चों के लिए भी लाए थे साथ में। तो यहाँ पे मैं बाकी जो सामान वगैरह देख रही थी, तो ये जो दलिया है ना, ये मैंने नहीं मंगवाया था, ये उन्होंने गलती से डाल दिया था। उसके बाद जी बच्चों के यहाँ पे मैं होमवर्क कराने के लिए बैठी थी। तो राहिल का होमवर्क है ना, तो उसकी डायरी में लिखी हुई थी, क्या लिखी हुई थी, तो वो मुझे दिखाने लाया था। तो यहाँ पे आयत बैठी हुई थी, उसने उसका डायरी पकड़ लिया। और राहिल ने मेरे हाथों की जो रिंग अक्सर आपने उन्होंने देखी होगी, तो ये जो छल्ला है ना, इसने निकाल लिया था। उसके बाद ये मिली नहीं कि कहाँ गुम हो गई, तो मुझे डर लग रहा था। मैंने कहा आयत अगर मुँह में डाल दे तो मुश्किल हो जाएगी। तो बहुत ढूंढ ढांड के बाद ना इसी को मिल गई थी। उसके बाद मैंने इसको हाथ में डाल दी थी। और ये आप आयत को देख सकते हैं, जिसको जैसी कॉपी मिल जाती है ना, बहुत खुश हो जाती है। तो ये क्या करती, देखती है ना भाइयों को कि वो लेके बैठे हुए, तो ये भी लिखना चाहती है, पता नहीं क्या करना चाहती है, पेजों को फाड़ती है। तो अभी पापड़ इसके पास आया, तो पापड़ के साथ ये मतलब इसको भी चाहिए। अब इसको पापड़ दो, तो मैंने इसको यहाँ पे खोल के दे दिया। बच्चे यहाँ पे कुछ देर बैठ के खेलेंगे। उसके बाद मैं राहिल का जो होमवर्क है वो उसको होमवर्क करवा दूँगी। तो यहाँ पे होमवर्क वगैरह राहिल के करने के बाद ना, राहिल अकेले दूसरे कमरे में बैठा हुआ था। मैं आयत को सुलाने के लिए इस कमरे में आ गई थी। वो टीवी देख रहा था। कब ये सो गया था मुझे पता ही नहीं था, उस कमरे में सो गया था। उसके बाद इसके भाई जो थे वो बाहर खेलने के लिए चले गए थे। जब ये अकेला उठकर आके रो रहा था, फिर मेरे पास आया, तो मुझे पता चला कि इसको बुखार आया हुआ है। ये टीवी देखता रहता है। इसको मैं इतना कहती हूँ कि स्कूल से आने के बाद ना आके सो जा, थोड़ी अपनी नींद पूरी करो, मदरसा भी जाना होता है, वो सुबह का उठना होता है। उसके बाद रात को 2 या 3 बजे जाके ये डांटने पे जाके सोता है, वरना 1 बजे इस तरह से मतलब डांटते डांटते जाके ऐसे सोते हैं। नींद की वजह से भी इंसान की तबीयत सही नहीं। और आजकल मौसम का पता है कि मौसम चेंज हो रहा है, कितना चेंज हो रहा है, उससे इसकी तबीयत में बहुत बहुत फ़र्क आ गया था। ये सुबह ही मुझे लग रहा था, स्कूल जा रहा था तभी अजीब सा इसका फेस हो रहा था, बहुत अजीब सा, जैसे बीमार सा बच्चा हो। पर इसने नखरे नहीं किए, चले गया था, स्कूल चला गया था।
उसके बाद आने के बाद ये हाल हो गया इसका। और ये यहाँ पे आयत और राहिल सोए हुई थी, राहिल और आयत दोनों सोए हुए थे। राहिल को बुखार था, काफ़ी ज़्यादा बुखार था, तो मैंने उसको मदरसे की छुट्टी करवा ली थी। तो यहाँ पे मैं जो दालें वगैरह आई थी ना, मैं उन दालों को अपने इनके डब्बों में डाल रही हूँ। और आप देख सकते हैं आयत मेरी यहाँ पे किस तरह से हेल्प कर रही है, ये चीज़ों को इधर उधर कर रही है। तो ये इस चॉपर की बात, मज़े की बात ये है ना, ये जो दालें हैं ना, इसकी जो हांडी बनी हुई ना, इसमें ऐसा लगता है जैसे कि इसकी ये जो हांडी में दालें हैं ना, इसके अंदर डाली हुई है। तो असल जिसकी तस्वीर है ना, वो यहाँ पे ट्रांसपेरेंट है, बिल्कुल खाली सा। ये जो दालें हैं ना, उससे जो दालें नज़र आती है कि कौन से कलर के दालें। सबसे मज़े की मुझे ये जो पैकिंग है इसकी ये लगती है, बहुत खूबसूरत सा पैकिंग है। जिसने भी बनाया था बहुत ही अच्छे से डिज़ाइन किया था इसको। तो फ़िलहाल मैं यहाँ पे बच्चों का कह रही हूँ, मैं दालें डाली हूँ और आयत मुझे यहाँ पे तंग कर रही है। तो यहाँ पे मूंग दाल और मसूर वाली दाल मैंने डाल दी थी। सूजी भी मंगवाई थी, सूजी भी मैंने डाल दी थी। और ये जो डब्बे हैं ना बर्नी, इसमें से भर के थोड़ा इतना इतना बच गया था, तो मैं इनको दोबारा से अभी रबड़ बैंड लगा के रख लूँगी। दोबारा जब ये थोड़ी बहुत खाली होगी उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी। और ये दलिया मैं कोशिश करती हूँ इसको चेंज करवाने के लिए, अगर हो जाती तो अच्छी बात है, क्योंकि आयत दलिया बिल्कुल नहीं खाती है। इसके लिए मैंने क्विकर्स वालों का ओट्स मंगवाया था, लेकिन ये खाती नहीं है। खामखा इसको रख के मुझे कोई फ़ायदा नहीं होगा, इसको भी मैं चेंज कराती हूँ। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो।